इंडिया में हमारा यूथ बोलता है भगवान एक जॉब दे दे, यहाँ का यूथ बोलता है भगवान कौन सी जॉब करूं वो बता दे। लव व्हाट यू डू। लेकिन इंडिया में यही स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, लव व्हाट यू गेट। अमेरिका की पॉपुलेशन है करीब करीब 350 मिलियन, इंडिया की पॉपुलेशन है करीब करीब 1.4 बिलियन। तो दादी का स्वर्गवास ना हो जाए उसके चक्कर में शादी हो जाती है बच्चों की। अमेरिका में उल्टा है, अमेरिका में शादी एक बार ही थोड़ी होती है, इसलिए यहाँ के दादी दादा भी ज्यादा फोर्स नहीं करते, उनको पता है पता नहीं कितनी बार होनी है। मेरी दूसरी मैरिज में जो फंक्शन हुआ बहुत अच्छा हुआ, तो मेरा ना अंदर से मन तो कर रहा था क्वेश्चन करना है कि भाई उससे पूछना चाहता कि अभी तीसरी का फंक्शन कब होगा ये बता दे। मेरा एक गोरा दोस्त भी है, वो मुझे बोलता है कि भाई शादी मत करना, कुत्ता रख ले, कुत्ते को कुछ ऊंची ऊंची करते रहो। अमेरिका में जब रेजिडेंसी इलाका ढूंढना जाता है, पहले तो रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है ताकि वहां तक दुनिया पहुंच सके। इंडिया में घर पहले बनना जाते हैं, फिर बाद में लड़ाई की जाती है, भाई रोड दो, लोगों से आपस में पड़ोसी लड़ जाते हैं, भाई रोड का थोड़ा हिस्सा तू दे दे। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। काफी भाई क्वेश्चन करते हैं कि सर आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप अमेरिका में रहते हो, तो ऐसा क्या है जो कि लोगों को अमेरिका जाना है। काफी लोग इंडिया से अमेरिका जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे कंपैरिजन बताओ जो कि वाकई में साबित करे कि हाँ भाई अमेरिका जाना सही है। आज फिर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं जॉब मार्केट की। इंडिया में हमारा यूथ इतना मेहनती है, पूरी जान लगा देता है कि किसी तरह करके जॉब ले लें, क्योंकि इंडिया में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम। आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब की सप्लाई ज़्यादा हो रही है पर डिमांड कम है। सारी गेम डिमांड एंड सप्लाई पे आकर अटकती है। हमारे यंग बच्चों में, हमारे यूथ में कोई कमी नहीं है। यही यूथ जब बाहर आ जाता है ना, झंडे गाड़ देता है। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि सर जॉब करनी क्यों है, बिजनेस करो। अब इंडिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास कैपिटल नहीं है बिजनेस खड़ा करने के लिए, इसीलिए लोग पहले जॉब करते हैं ताकि वो कैपिटल बना सकें, ताकि उस कैपिटल से बिजनेस खड़ा कर सकें। ऐसा नहीं है कि सबको जॉब करनी है, नहीं भाई, जॉब लोग इसलिए करते हैं ताकि वो कैपिटल, वो जो इनिशियल मनी है, पैसा कौन देगा, तुम्हारा पड़ोसी तो आएगा नहीं। इंडिया में एक जॉब लेने के लाले पड़े हैं, अमेरिका में उल्टा है। अमेरिका में इतनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है कि यहाँ का यूथ कंफ्यूज है कि भाई कौन सी जॉब करूँ। इंडिया में हमारा यूथ बोलता है भगवान एक जॉब दे दे, यहाँ का यूथ बोलता है भगवान कौन सी जॉब करूँ वो बता दे। तो ऐसा ऑप्शन मिलता है आपको अमेरिका में, ये बहुत बड़ा डिफरेंस मेरे को लगा। यहाँ पे बंदे अगर एक हफ्ते में उनको जॉब पसंद नहीं आई ना, छोड़ के चले जाते हैं, कोई और जॉब देख लेंगे। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हैं कि यार अमेजॉन के साथ जॉब करूँ, वॉलमार्ट के साथ करूँ, गूगल के साथ करूँ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ करूँ, एप्पल के साथ करूँ, किस कंपनी के साथ जॉब करूँ। सभी तो अच्छी हैं, और ये तो कुछ कंपनीज का नाम लिया मैंने। काफ़ी ज़्यादा सेक्टर वाइज अगर आप जाओगे तो इतनी ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर लोगों की, लेकिन लोगों को जॉब पसंद नहीं आ रही। इंडिया में बच्चों को जॉब मिल नहीं रही, अमेरिका में बच्चों को जॉब पसंद नहीं आ रही। फ़र्क देख रहे हो, एक जगह पसंद की बात हो रही है, एक जगह नेसेसिटी बन गई है कि भाई एक जॉब लग जाए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस मेरे को लगा अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या फिर बच्चे आ रहे हैं, और इंडिया में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे लड़ रहे हैं भाई एक जॉब लेने के लिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ये लाइन मुझे बहुत पसंद आती है, हमेशा बोलते हैं लव व्हाट यू डू। लेकिन इंडिया में यही स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, लव व्हाट यू गेट। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अमेरिका में बच्चे बहुत जॉब्स को एक्सप्लोर करते हैं, वो देखते हैं कि भाई कौन सी चीज़ दिल को छू रही है, हाँ ये चीज़ मैं करूँगा। इंडिया में बच्चों को एक जॉब मिल जाए उसी से प्यार करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं रहता। अब चलते हैं अगले कंपैरिजन में, इंडिया की मैरिज और अमेरिका की मैरिज में डिफरेंस क्या है। इंडिया में लड़का हो चाहे लड़की हो, जैसे ही शादी के लायक बने, नानी, नाना, दादी और दादा पीछे पड़ जाते हैं कि इनकी शादी हो जाए हमारे स्वर्गवास होने से पहले, और इसी चक्कर में इतनी पॉपुलेशन हो गई है हमारी इंडिया की। अमेरिका की पॉपुलेशन है करीब करीब 350 मिलियन, इंडिया की पॉपुलेशन है करीब करीब 1.4 बिलियन। छोटा सा अगर मैं आपको तोड़कर समझाने की कोशिश करूं, 1 बिलियन के पीछे 9 जीरो लगते हैं और 1 मिलियन के पीछे 6 जीरो लगते हैं। तो अभी आप डिफरेंस समझ लो। दादी का स्वर्गवास ना हो जाए उसके चक्कर में शादी हो जाती है बच्चों की। अमेरिका में उल्टा है, अमेरिका में शादी एक बार ही थोड़ी होती है, इसलिए यहाँ के दादी दादा भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते, उनको पता है पता नहीं कितनी बार होनी है। एक मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देके बताता हूँ। यहाँ पे मेरे दोस्त लोग हैं, तो ऐसे बात छिड़ी, तो एक भाई बोलता है कि यार मेरी दूसरी मैरिज में जो फंक्शन हुआ बहुत अच्छा हुआ,
तो मेरा ना अंदर से मन तो कर रहा था क्वेश्चन करना है कि भाई उससे पूछना चाहता कि अभी तीसरी का फंक्शन कब होगा, ये बता दे। डिफरेंस है इंडिया की मैरिज और अमेरिका की मैरिज में। इंडिया में क्या कि हम बोलते हैं बस भगवान एक बार हो जाए। अमेरिका में क्या पता नहीं होता कितनी बार होनी है। और यहाँ पे तो मेरा एक गोरा दोस्त भी है, वो मुझे बोलता है कि भाई शादी मत करना, कुत्ता रख ले, कुत्ते को कुछ ऊँची ऊँची करते रहो लेकिन शादी मत करना भाई। तो आप उसकी मतलब अंदर की आवाज़ सुन पा रहे हो कि वो बेचारा मेस्ड अप हो गया कि भाई शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि इतनी बार हो गई होगी ना, कितनी बार फंसे और फिर निकले। चलते हैं अगले कंपैरिजन में कि अमेरिका में जब घर बनाए जाते हैं, रोड बनाए जाते हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और यही सेम चीज़ अगर हम इंडिया में देखें तो पूरी ऑपोजिट है। अमेरिका में जब रेजिडेंसी इलाका ढूंढा जाता है ना, तो काफ़ी दूर, काफ़ी साइलेंट एरिया में ढूंढा जाता है कि ट्रेन तक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। देखते हैं वो लोग कि भाई पहले तो रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है ताकि वहाँ तक दुनिया पहुँच सके सेफली। उसके बाद देखते हैं फायर सेफ्टी कि भाई अगर आग लग जाए किसी घर में तो पानी की सप्लाई होनी चाहिए, गैस की सप्लाई होनी चाहिए कुकिंग के लिए। सब कुछ जो है पहले से दिमाग में बिठाकर उसको लेआउट किया जाता है, फिर घर बनाए जाते हैं वो एरिया डिसाइड करने के बाद। इंडिया में उल्टा होता है। इंडिया में घर पहले बनाए जाते हैं, फिर बाद में लड़ाई की जाती है। भाई रोड दो, लोगों से आपस में पड़ोसी लड़ जाते हैं, भाई रोड का थोड़ा हिस्सा तू दे दे। ये सच बात बोल रहा हूँ, मेरी आंखों देखी बातें हैं ये। मेरे वहाँ पर एक इलाका है, वहाँ पर घर जो थे पहले बना दिए गए, 20 साल के बाद रोड बनी है। और अभी भी लोग लड़ रहे हैं कि भाई जो रोड है वो टिकती नहीं। वो इसलिए क्योंकि किसी बंदे ने वो जो घर बनाया खड्ड में बना दिए भाई। एक ज़माने में वो जगह नदी हुआ करती थी, पानी ज़्यादा था, वहीं पे रियल एस्टेट एजेंट ने घर बना के बेच दिया और बाद में रोड बना रहे हैं कि भाई हाँ अब घर जाने के लिए रोड भी चाहिए। आप देख रहे हो हमारे वहाँ के रियल एस्टेट एजेंट कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है, रोड बनी नहीं पहले घर बना के बेच भी दिया। तो ये जो डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ ये छोटे मोटे डिफरेंसेस नहीं है भाई, ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। वहाँ के एजेंट तो इतने ज़्यादा हमारे स्मार्ट हैं कि आपसे वो ये नहीं बोलेंगे कि घर पहुँचना कैसे, बोलेंगे सर घर आपका यहाँ पर है। अब मैं कंपेयर करूँगा गवर्नमेंट ऑफिसेज अमेरिका में कैसे रहते हैं और इंडिया में कैसे रहते हैं, क्योंकि आखिरकार देश की गवर्नमेंट ही देश को आगे लेकर जाती है या देश को डुबा सकती है। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस कैसा बनता है, क्या प्रोसीजर है, और इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का क्या प्रोसीजर है। अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ पे बनाए जाते हैं तो आपको जाना होता है डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल के पास। ये एक गवर्नमेंट ऑफिस है, DMV इसको बोलते हैं। जिस भी स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट के DMV में आपको जाना रहता है अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने। आपने अपॉइंटमेंट ली, $2 की अपॉइंटमेंट है आई थिंक। उसके बाद जब कार्ड वगैरह बन जाता है कुछ $10 या $12 मैक्स जो है आपको लगेगा एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में। आपने रिटन टेस्ट देना है, उसका रोड टेस्ट प्रॉपर ऑफिसर आपके साथ बैठेगा, वो बोलेगा चलो जी कार चलाने चलते हैं। वो आपको चेक करेगा, आपने सारे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए, आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा और उसको लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे को पता है, तो इसका ड्राइविंग टेस्ट पास। और अगर आपने आंसर नहीं दिए तो आपका ड्राइविंग टेस्ट फेल। आपका टेस्ट पास हो जाता है, आपको बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो ड्राइविंग टेस्ट था वो पास हो गया और आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस विद इन 1 वीक या 15 डेज के अंदर अंदर आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। ये था अमेरिका का ड्राइविंग लाइसेंस निकालने का प्रोसीजर, बड़ा ही सिंपल, प्रॉपर, एकदम सिस्टमेटिक। अब हम बात करते हैं इंडिया में, वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया जाता है। RT ऑफिस जाना है आपको, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ठीक है। अपॉइंटमेंट सेम, आप वहाँ पर फीस भरोगे, अपॉइंटमेंट लिया, आपका वहाँ पर वर्बल टेस्ट होता है, ठीक है। सेम जैसे यहाँ पर रिटन टेस्ट होता है वहाँ पे वर्बल होता है। वो आपसे पूछेंगे भाई इस साइन का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, बिल्कुल सही, आपने वो पास कर लिया। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है, वहाँ पे जहाँ पर आप सिर्फ या तो T बनाते हो, ठीक है, या फिर आपको बोलेगा रिवर्स पार्किंग। तो ये कुछ 2-3 टेस्ट में ही वो आपको पास या फेल कर देते हैं। और अगर तो आप फेल हो गए फिर भी कोई बात नहीं, आप पास हो सकते हो, थोड़ा पैसा देना पड़ता है। यह है वहाँ का नॉर्मल प्रोसीजर। अब जब आपने टेस्ट पास कर लिए तो आपको बोल देंगे जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप कलेक्ट कर सकते हो। अब ड्राइविंग लाइसेंस आपका पास हो गया, सब कुछ हो गया, 3 महीने हो गए, आपका कार्ड अभी तक बनकर ही नहीं आया। अब बंदा जाता है इंक्वायरी करने कि सर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस इस डेट को पास हुआ था, 3 महीने हो गए पर कार्ड मुझे अभी तक नहीं मिला। तो आगे से आपको जवाब मिलता है कि सर कार्ड की सप्लाई कम हो गई है। अब इसमें आम आदमी की क्या गलती यार, वो 3 महीने से पिस रहा है बेचारा। आम आदमी बेचारा 1 महीना वेट कर लिया, 2 महीना कर लिया, तीसरे महीने पूछने गया कि भाई मेरा कार्ड नहीं पहुंचा, तो आगे से उसको जवाब मिल रहा है कि कार्ड जो प्रिंट होता है उसकी सप्लाई खत्म हो गई है। लेकिन उस टाइम तो नहीं पूछते जब आपने टैक्स भरना होता है। उस टाइम तो हम ये नहीं बोल सकते यार कोई नहीं, आज इस साल का टैक्स अगले साल भर दूंगा। उस टाइम तो ये लोग नहीं पूछते कि जब फीस भरनी थी आपने ड्राइविंग लाइसेंस की कि यार आज पैसा नहीं है कल भर दूंगा।
वो तो सब कुछ प्रॉपर करता है आम आदमी, उस टाइम तो कोई जो है डिले दिखाया नहीं जाता। तो जब बंदे को वैल्यू देनी है उस टाइम डिले क्यों हो जाता है? बस यही चीज़ की कमी है, जो कि छोटी सी एग्जांपल दी मैंने आपको। पता है यूएस सिटीजन को यहाँ पर उसी दिन ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। ये 1 हफ्ता 15 दिन तो उनको लगता है, जो नॉन सिटीजन है, जो बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर, जो यूएस सिटीजन है उसको उसी दिन कार्ड हाथ में मिल जाता है कि भाई ये रखो अपना ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहाँ पर भी लोग टैक्स भर रहे हैं, यहाँ पर भी उस बंदे ने ड्राइविंग लाइसेंस की फीस भरी, लेकिन उसको उस चीज़ की वैल्यू मिली। बस यही डिफरेंस है। तो मैंने गिने चुने सेक्टर की बात की है। अब देखो, अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प वो बनने जा रहे हैं प्रेसिडेंट, तो वो और भी एफिशिएंसी लेकर आ रहे हैं। डॉज करके एक डिपार्टमेंट बना दिया उन्होंने कि भाई हाँ, हम देखेंगे कि गवर्नमेंट में एफिशिएंसी और कैसे लेकर आया जाए। डॉज की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। आप देख रहे हो, जो देश ऑलरेडी नंबर 1 है उसको नंबर 1 पे कैसे बने रहना है उस पर काम किया जा रहा है। तो इसीलिए हमें किसी भी देश से जलना नहीं है, हमें उनसे सीखना है कि भाई हाँ, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये लोग नंबर 1 क्यों कहला रहे हैं। ये थे कुछ कंपैरिजन जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर अमेरिका लोग क्यों जाना चाहते हैं? वैल्यू के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस देश में उनको वैल्यू मिलेगी, बस यही आंसर है। अब मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अनटिल देन, चको फटे।